यदि आप अपने जीवन में सफल नहीं हो पा रहे हैं तो यह जानना आपको बेहद ज़रूरी है कि आप कैसे लोगों के साथ हैं। यह जीवन की ऊंचाई निर्धारित करने में बेहद महत्व रखता है। इंसान अपने माता पिता, भाई बहन आदि को नहीं चुन सकता, परंतु जीवन में कैसे मित्रों के साथ रहना है इसका चुनाव इंसान के हाथ में रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि यदि आपके अंदर शक्ति है तो दूसरे गलत लोग आपको प्रभावित नहीं कर सकते। यदि आप सही रास्ते पर हैं तो दूसरे आपको गलत रास्ते पर नहीं ले जा सकते। मुझे यह जरा किताबी बात लगती है, क्योंकि मेरा मानना है कि इंसान जैसे लोगों के साथ रहता है उसके अंदर वैसे ही गुण पैदा होते हैं। वह धीरे धीरे उस आचरण को ग्रहण करता है। कुछ लोग दृढ़ होते हैं, वे अपने आप को खराब साथियों के साथ भी श्रेष्ठ बनाए रखते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें खराब साथियों के साथ रहने का परिणाम भुगतना पड़ता है। यदि आपके साथी चोर हैं तो भले ही आप उनके साथ चोरी में शामिल ना हो, लेकिन अवसर आने पर आप पर भी शक किया जाएगा। यदि आपके साथी निराशावादी हैं तो धीरे धीरे आप भी निराशावादी हो जाएंगे। यदि आपके साथी समाज में सम्मानित नहीं हैं और उनके आचरण को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है तो उनके साथ रहने से आपको भी बहुत से लोग संदेह की नज़र से देखेंगे। आप दुनिया में हर व्यक्ति को जाकर यह सफाई नहीं दे पाएंगे कि आप सिर्फ उन लोगों के साथ रहते हैं, उनके कारनामों का हिस्सा नहीं हैं। यदि आपको दिल्ली जाना है तो कलकत्ता जाने वाले साथियों के साथ आप दिल्ली नहीं पहुंच सकते। उसके लिए आपको दिल्ली जाने वाली गाड़ी में दिल्ली जाने वाले साथियों के साथ चढ़ना होगा। ठीक उसी तरह आप जिन मंजिलों को पाना चाहते हैं, जिन सपनों को साकार करना चाहते हैं, उसी दिशा में जाने वाले लोगों का साथ चुनना होगा, उन्हीं का अनुसरण करना होगा। यदि आप जीवन में सफलता चाहते हैं तो इन साथियों का पूरी तरह साथ छोड़ दीजिए, जो दूसरों से धोखा करते हैं और आपसे वफादारी का वादा निभाते हैं, जो दूसरों के बारे में गलत अफवाहें फैलाते हैं और पीठ पीछे गलत बातें बोलते हैं, जो समाज विरोधी या असामाजिक कार्यों में लिप्त हैं, जिन पर जब कानून की मार पड़ेगी तो वो कहीं के नहीं रहेंगे, जो अपने माता पिता का तिरस्कार और अनादर करते हैं, जो जिंदगी के बारे में हमेशा निराशावादी बात करते हैं, पूरी तरह नकारात्मक हैं और हर कार्य के पहले भय पैदा करते हैं, जो अपने गलत कार्यों में आपको भी भागीदार बनाना चाहते हैं, जो आपकी गलत बातों का कभी विरोध नहीं करते, जिनके लिए धन ही प्राथमिकता है, मानवता और संबंध कोई मायने नहीं रखती। ऐसे लोग किसी भी प्रकार का संबंध रखने लायक नहीं होते। यदि आप संत हैं तो ऐसे लोगों को बदलने का प्रयास कर सकते हैं, परंतु यदि आप सामाजिक प्राणी हैं तो ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही बेहतर होगा। इनके साथ सीमित संपर्क, सीमित साथ रखिए। जिन लोगों में ऊपर लिखी बुराइयां हैं, परंतु वो ऐसे लोग हैं जिनका साथ आप पूरी तरह नहीं छोड़ सकते, तो उनसे सीमित संपर्क रखिए, अर्थात सिर्फ काम से काम रखिए। व्यापार में, ऑफिस में, संस्थाओं में, परिवार में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनसे संपर्क रखकर आपको कभी कुछ अच्छा हासिल नहीं होगा, परंतु फिर भी उनसे संपर्क रखना आपकी मजबूरी है। ऐसी स्थिति में उन लोगों के साथ पूर्णतः कार्यमूलक संबंध रखिए और बाकी समय में दूरी रखिए। मेरे एक मित्र के अंकल अति नकारात्मक व्यक्ति हैं। उनके साथ थोड़ी देर बैठते ही आपको सारे संसार की निराशा घेर लेगी। मेरा मित्र सिर्फ उनसे होली दिवाली जैसे त्योहारों पर मिलता है और दुआ सलाम करके किनारा कर लेता है। उसका कहना है कि यदि मैं अपने अंकल के साथ 1 घंटे बैठ जाऊं तो मेरी 1 हफ्ते की मानसिक बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। सार यह है कि यदि आपके परिवार में भी ऐसे लोग हैं जो आपको पीछे खींचते हैं तो उनसे भी विवेकपूर्ण दूरी रखिए। जितना हो तो इसका साथ चुनिए। यदि आप जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो आपको ऐसे लोगों का साथ चुनना होगा जिन्होंने जीवन में कुछ पाया है। आपको अपने इच्छित क्षेत्र के सफल लोगों का सानिध्य पाना होगा, जिससे आप सफलता के सारे मंत्र सीख सकें। ऐसे लोग जो आपको बता सकें कि कौन से रास्तों पर चलकर उन्होंने सफलता पाई है। ऐसे लोग जो आपको बाधाएं आने पर हौसला दे सके और उन बाधाओं को हटाने के रास्ते बताए। ऐसे लोग जो यह मानते हैं
कि यह दुनिया एक शानदार दुनिया है और यहाँ प्यार करने वाले लोग हैं। प्रश्न यह उठता है कि ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे। हो सकता है कि ऐसे लोग आपके परिचय क्षेत्र में ना हो, फिर आप क्या करेंगे? मित्रों, एक महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यदि आप घर पर बैठकर सोचेंगे कि एक न एक दिन परिचय हो जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। कोई सफल व्यक्ति आपके पास आकर नहीं कहेगा कि मैं तुम्हारा साथ चाहता हूँ। आप खुद मेहनत करके ऐसे लोगों से खुद को जोड़ लीजिए। यदि आपको मालूम है कि आपका लक्ष्य क्या है और आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं, तो आपको शिखर पर बैठे लोगों की भी जानकारी रखनी होगी। हिम्मत करें और सीधा जाकर उस व्यक्ति से कहें, मैं आपका मार्गदर्शन चाहता हूँ, मैं आपका फ़ैन हूँ और आपके जैसा बनना चाहता हूँ। यदि वह व्यक्ति आपकी बातों में सच्चाई देखेगा और आपका समर्पण देखेगा, तो वह अवश्य आपकी मदद करेगा। यदि आप किसी हम उम्र प्रतिभावान व्यक्ति से मित्रता करना चाहते हैं, तो उपयुक्त अवसर का इंतजार मत कीजिए। अवसर का निर्णय कर लीजिए। खुद ही जाकर दोस्ती का हाथ बढ़ा दीजिए। हजारों में कोई एक व्यक्ति ही दोस्ती के लिए बढ़े हुए हाथ को ठुकराता है। सार यह है कि जैसा आप बनना चाहते हैं, वैसे लोगों से संपर्क बढ़ाइए। किसी की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाना, किसी से मार्गदर्शन का अनुरोध करना, किसी से समस्या का समाधान मांगना शर्मिंदगी की बात नहीं, बल्कि यह काम तो सिर्फ साहसी व्यक्ति कर सकता है। वही कर सकता है जिसकी आंखों में सपने हों और जो खुली आंखों से सपने देखने की ताकत रखता हो। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं जो किताब लिखना चाहते हैं या प्रेरक बनना चाहते हैं। आने वालों के व्यक्तित्व और बातों से आभास हो जाता है कि वह गंभीर हैं या नहीं। यदि वह गंभीर हैं तो मैं उसे अवश्य समय देता हूँ। यदि मैं उस समय व्यस्त हूँ तो बाद का अपॉइंटमेंट दे देता हूँ, परंतु किसी का तिरस्कार नहीं करता। हाँ, यदि मुझे यह लगता है कि सामने वाला मेरा वक्त बर्बाद कर रहा है और वह अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर नहीं है, तो फिर मैं उन्हें अलविदा कह देता हूँ। सीधी बात, गंभीर होकर अपने संपर्कों और साथियों की लिस्ट बनाइए। जो साथ छोड़ने के योग्य हैं, दृढ़ निर्णय लीजिए और उनसे दूरी बना लीजिए। जो साथ छोड़ने के योग्य हैं परंतु उनके साथ रहना आपकी मजबूरी है, उनके साथ काम से काम रखिए। जो सफल और सकारात्मक लोग हैं, उनकी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाइए और उनका साथ चुनिए, भले ही इसके लिए थोड़ा झुकना पड़े।